साक्षी ने भारी बैग को संभालते हुए शिवानी गर्ल्स हॉस्टल के गलियारों में कदम रखा। वह थोड़ी सहमी हुई थी, फिर भी साहस जुटाकर आगे बढ़ती रही। चलते चलते उसकी नजर एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी जिस पर नंबर 307 लिखा था। दरवाजे के पास एक छोटी सी तख्ती लगी थी जिस पर किसी के नाम की जगह केवल आराम लिखा हुआ था। साक्षी ने धीरे से दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। कमरे की हालत देखकर साफ लग रहा था कि कई दिनों से सफाई नहीं हुई थी। कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी जिसमें धूल जमी किताबें पड़ी थी। एक सिंगल बेड और उसके पास एक टेबल थी जिस पर एक पुराना टेबल लैंप रखा था। साक्षी ने अपना सामान एक किनारे रखा और सोचा कि वह हॉस्टल की वार्डन से बात करेगी, लेकिन फिलहाल कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कमरे में और क्या क्या रखा है यह देखने के लिए उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर कमरे के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर गई जिसमें लिखा था, ये हॉस्टल अब सीसीटीवी की निगरानी में है, कमरों की सफाई खुद करनी होगी। रात 1 बजे के बाद मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। ऊंची आवाज में बोलना, शोर मचाना या गाने सुनना मना है। किसी भी समस्या के लिए लिखित शिकायत देनी होगी। ये सभी बातें पढ़कर साक्षी के मन में हल्की बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया और कमरे को साफ करने में लग गई। रात होते होते उसने पूरा कमरा ठीक ठाक कर दिया। तभी उसे कमरे के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने बालों को पीछे किया और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा हल्के से खोलते ही उसने बाहर झांका। उसने देखा कि 2 और लड़कियां उसी नोटिस बोर्ड के सामने खड़ी थी और कुछ पढ़ रही थी। साक्षी का मन हुआ कि उनसे बात करे, लेकिन तभी एक महिला मोमबत्ती जलाते हुए उनके पास से गुजरी और धीमी आवाज में बोली, काफी देर हो गई है, अपने कमरे में जाओ। साक्षी ने सोचा कि अब बात करना ठीक नहीं होगा। उसने दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर आ गई। हॉस्टल का पहला दिन था और अभी कॉलेज शुरू होने में कुछ दिन बाकी थे, इसीलिए उसने सोचा कि कौन सी किताब पढ़े। उसकी नजर दीवार से सटी अलमारी पर पड़ी। उसने अलमारी खोली और उसमें रखी धूल भरी किताबों को देखने लगी। किताबों के बीच एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। उत्सुकता से उसने डायरी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाजे के पास जाकर हल्के से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। उसने दरवाजा बंद किया और फिर बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन उसकी नजर सामने वाले कमरे पर गई जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने देखा कि एक लड़की धीरे धीरे दरवाजा बंद कर रही थी, जैसे किसी को देख रही थी। साक्षी का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने सोचा कि कहीं यह कोई अजीब जगह तो नहीं है। फिर उसने खुद को समझाया कि शायद वह बेवजह डर रही है। थोड़ी देर बाद वह नहाने के लिए बाथरूम में गई। ठंडे पानी की बूंदें चेहरे पर गिरते ही उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी उसे फिर वही फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, जैसे कोई बाथरूम के बाहर खड़ा होकर बातें कर रहा हो। वह घबराई हुई बाथरूम से बाहर निकली और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजे को झटके से खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसे लग रहा था कि कमरे में कोई और भी है, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। वह वापस बिस्तर पर बैठ गई और अपने घुटनों को पकड़े बैठी रही। तभी उसकी नजर बिस्तर के नीचे गई। क्या बिस्तर के नीचे कोई छुपा है? साक्षी ने धीरे से बिस्तर के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली और वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई, लेकिन मन में डर अभी भी बना हुआ था। वह उठी और अलमारी से एक पुरानी किताब निकालकर पढ़ने लगी, लेकिन उसकी नजर बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, मानो कोई वहां खड़ा होकर उसे देख रहा हो। रात के 3 बजे थे। साक्षी की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक कमरे का पंखा तेजी से घूमने लगा और उसके बाद धीमा होकर रुक गया। साक्षी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने उठकर पंखे का बटन बंद कर दिया। फिर वह वापस बिस्तर पर बैठ गई और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद साक्षी को ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा है। वह उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। उसने फिर दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर आ गई।
अब वह बहुत डरी हुई थी। साक्षी ने सोचा कि सुबह होते ही वह हॉस्टल की वार्डन से जाकर सारी बातें बताएगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि हॉस्टल के नियम के अनुसार उसे लिखित शिकायत देनी होगी। उसने सोचा कि अगर उसने भूत प्रेत की शिकायत लिखी और यह किसी ने पढ़ लिया तो सब उसका मजाक बनाएंगे। वह खुद को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक लड़की फूट फूट कर रो रही है और कह रही है, मुझे माफ कर दो, मैं घर वालों की उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई। साक्षी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह सपना था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सुबह होते ही साक्षी ने वार्डन के पास जाकर सारी बात बताई। वार्डन ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, यहां पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ साल पहले एक लड़की ने कमरे नंबर 307 में आत्महत्या कर ली थी। तब से वह कमरा भुतहा हो गया है। साक्षी ने पूछा, उस लड़की का नाम क्या था? वार्डन ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम था नहीं, नाम है, वह आज भी यहीं रहती है। साक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने समझ लिया कि हॉस्टल की हर लड़की को इस सच्चाई का सामना करना पड़ता है। अब उसे खुद को साबित करना होगा, डर पर काबू पाना होगा। वह धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ी। अब साक्षी जान गई थी कि वह कमरा केवल एक कमरा नहीं, बल्कि एक आत्मा की कैदगाह है जो शायद कभी आजाद नहीं हो पाएगी।